नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है कि कुलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो प्लेंटिफ थे, तो उसमें एक दो लाइनें हैं कि एट्रोपिन सल्फेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो दिया संस्था ने उसमें लिखा हुआ था। एट्रोपिन सल्फेट WHO की मैनुअल है जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स में, उसमें भी लिखी हुई है दवा, इंजेक्शन भी, टैबलेट के बारे में भी लिखा हुआ है। तो जो सामने सरकार का पक्ष रखने वाले वकील या डॉक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि एट्रोपिन सल्फेट वही बंदा दे सकता है जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि CPR की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, और ये लाइफ सेविंग ड्रग है। और प्लेंटिफ ने ये लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में CPR की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली हुई। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली हुई, तो ये उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनिंदा हॉस्पिटल जो कि वेल इक्विप्ड है, जिनमें इमरजेंसी, उनमें ही दी जा सकती है। यानी कि इस कुछ हॉस्पिटल में इमरजेंसी सिचुएशन में ही इनको यूज करना वाजिब है। अब ये कंट्रोवर्सी है, इसका मतलब सिर्फ जस्ट फॉर ग्रांटेड लेना भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब वहाँ एट्रोपिन सल्फेट एसेंशियल ड्रग प्राइमरी लिस्ट जो 42 है, या जो शुरू में आई थी उनमें एट्रोपिन। अब एट्रोपिन किताब में क्या लिखा है कि एट्रोपिन, उसी किताब का एक पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ कि एट्रोपिन सल्फेट स्पाज्म मसल्स की, इंटेस्टाइन की, स्टमक की, यूरिनरी ट्रैक, पेशाब की स्पाज्म को रिलीव करती है। कंट्रैक्शन ऑफ सच मसल्स गिव राइज टू कॉल की, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो स्पाज्मोडिक खींच पड़ती है और पेट में दर्द होता है। और फर्दर इट काउंटर्स द टॉक्सिक इफेक्ट कॉज्ड बाय स्वेलिंग इंसेक्टिसाइड। अगर किसी ने इंसेक्टिसाइड जहर खा लिया है, फेनथ्रोथायोन या डाइजियन या मेलाथायोन, टिक20, फेनिथ्रोथायोन या डाइजिनॉन और मेलाथायोन फाइनेट, तो उसके भी टॉक्सिक इफेक्ट को काउंटर करती है एट्रोपिन। व्हेन शुड बी यूज्ड, इसके बारे में लिखा है कि एट्रोपिन सल्फेट जो है कॉलिकी पेन, पेट के कॉलिकी पेन के स्पाज्म के लिए ये दवा है। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में यूज होती है। और ए पर्सन हु हैज स्वेलोड इंसेक्टिसाइड, उसको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन होगा, और सांस में भी तकलीफ होगी, मसल वीकनेस होगी, और सीवियर केसेस कन्वर्शंस भी होगी, और डेथ में अकर। केस ऑफ इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग शुड बी इमीडिएटली रेफर टू डॉक्टर वेयर एट्रोपिन इंजेक्शन कैन बी गिवन। ये रेफर करना चाहिए। हाउ इट इज सप्लाइड एंड गिवन टू पेशेंट लिखा हुआ है इस किताब में ये। और एट्रोपिन सल्फेट टैबलेट के बारे में डोज लिखी हुई है, इंजेक्शन के बारे में, और इसके साइड इफेक्ट भी बताया। ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, रैपिड पल्स, फ्लशिंग ऑफ स्किन एंड फीलिंग ऑफ वार्म। ऑल पीपल में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन। प्रिकॉशंस लिखी हैं, डू नॉट एक्सीड द डोज, डू नॉट गिव एट्रोपिन टू ओल्ड पीपल, या जिनकी यूरिन की प्रॉब्लम है, या जिनके गदूद या प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं, या जिनके ग्लाइकोमा है, कालिया मोती है, तो इंट्राओकुलर टेंशन ऑलरेडी होगी, जिनको हार्ट डिजीज है उनको नहीं देनी, इफ एब्डोमिनल पेन एग्रीवेट करता है तो रेफर करना है। पेशेंट ने अगर इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग किया है तो डॉक्टर को रेफर करना है। तो ये चीज़ें तो पहले ही लिखी हुई हैं WHO के मैनुअल में प्राइमरी हेल्थ वर्कर की। और ये अगर हमें नहीं पता तो हमें अपने फील्ड में हम कहते हैं कि हमने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है।
हम CMSED वाले कहते हैं, ट्रिपल CS वाले कहते हैं, BNYS वाले कहते हैं, BEMS। मगर देखा जाए तो वो अपनी प्योरपैथी में नहीं रहते, अपनी लक्ष्मण रेखा में नहीं रहते। मगर अगर आपको अपनी लक्ष्मण रेखा तोड़ने की आदत है तो एक चीज याद रखिए, आप इंटेलिजेंस बैरियर की IQ भी लिमिट ना रखिए, उसकी लिमिट भी तोड़िए, IQ बढ़ाइए, अपडेट्स लीजिए कि माननीय कोर्ट में जो केस हुए थे उस पे जो विरोधी वकील था उसने क्या सवाल खड़े किए, उस सवाल के क्या जवाब थे। तो क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं लोगे उनका तो नेचुरली आपको पूरा अपडेशन नहीं पता लगेगा कि उस फील्ड में कितने कोर्ट केस हो चुके हैं, कितने मैंडामस हो चुकी है, कितनी बार वो चैलेंज हुआ है। और हो सकता है कि वो चैलेंज जो एक बार हो गया तो शायद आपको रिलीफ भी ना मिले। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।